हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सभी का फिर से हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो गाइस, ये देखो, अभी मुझे ये मिला है अपने कॉलेज टाइम का बुक। तो इसमें जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैंने बहुत सारा पोएम लिखा है, शायद मुझे याद आ रहा है। तो उसमें से एक पोएम मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो है मैंने शायद कॉलेज टाइम या फिर हो सकता है जब मैं पहले ररू में थी तब मैंने शायद लिखा है। इसमें बहुत सारे पोएम है जो मैंने खुद लिखा है, तो उसमें से एक अब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखते हैं। ये बुक बहुत दिनों के बाद मिला मुझे, मैं कब से ढूंढ रही थी इसको। इसमें इतनी चीज़ें लिखी ना। तो ये रहा ज़िंदगी, जो मैंने खुद लिखा है ज़िंदगी के बारे में। और ये मैंने लिखा है शायद 2020 में। ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे डेट लिखा है 11/3 मीन्स मार्च 2020 में लिखा है 11 तारीख को, ज़िंदगी के बारे में। तो गाइस, मैंने अभी पढ़ा है, बहुत ही हंसीदार लिखा है मैंने, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने आपको बताया ये मैंने कब लिखा था। तो बीच में अगर कुछ गलती हुआ या फिर कुछ मतलब कुछ सेंटेंस जम नहीं रहा होगा तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो ज़िंदगी के बारे में लिखा है मैंने। ए ज़िंदगी, तुम जैसी ही रास आने लगती हो, अगले दिन ही परेशान क्यों कर जाती हो। खैर, जब तू ही अपनी नहीं तो किसी और से क्या उम्मीद लगाऊं। शायद उसमें मैं बहुत हार गई थी। तेरी मंजिल तेरी मंजिल भी मौत है, मंजिल मेरी भी मौत। बस थोड़ा सा फ़र्क है तो ज़िंदगी जीने के उसूलों में। खुद ही उसूल बनाकर खुद खिलाफ हम चलते रहे। धूल जन्मी थी आँखों में और हम आईना साफ करते रहे। सोचा था बंद कर आईना राह दिखाएंगे, पर अफसोस अपना ही कोई राह नहीं। बनना तो हमें आईना जैसा सच्चा था, कब चादर झूठ का ओढ़ लिया पता नहीं। बनना तो हमें आईना जैसा सच्चा था, कब चादर झूठ का ओढ़ लिया पता नहीं। ऐसी बन गई है जिंदगी ऐसी बन गई है जिंदगी की, कैसे बन गई समझ नहीं आता। ऐसी बन गई है जिंदगी की, कैसे बन गई समझ नहीं आता। बनने के कारण भी खुद ही, अब जीना भी खुद को ही है। वो तो जीना ही पड़ेगा। उसके बाद है, अपनी परेशानी का वजह खुद बनता चला, बहती आंसू को खुद पोंछता चला। हम सफ़र जिंदगी का खुद बनता चला, फिर क्यों आरोप दूसरों पर लगाता चला। ये बहुत बड़ा सवाल है गाइस। हम जो है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसका मतलब हम दोष किसी और पे ठहरा देते हैं। इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। हमें ये कभी रियलाइज़ नहीं होता है कि वो परेशानी हमारे ही वजह से है ना। तो इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगी, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अपनी परेशानी का वजह खुद बनता चला, है ना, हम खुद है। बहती आंसू का भी सॉरी, अपनी परेशानी का वजह खुद बनता चला, बहती आंसू को भी खुद पूछता चला। हम सफ़र ज़िंदगी का खुद बनता चला, फिर क्यों आरोप दूसरों पर लगाता चला। ना इस सवाल का जवाब है, ना आने वाला उस सवाल का, जो क्या होगा कोई नहीं जानता, फिर भी बड़े शौक से सवाल करता चला। ये लाइन भी बहुत खूबसूरत है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। ना इस सवाल का जवाब है, ना आने वाला उस सवाल का, जो क्या होगा कोई नहीं जानता, फिर भी बड़े शौक से सवाल करता चला। जिंदगी बीत जाती है इस सोच में कि ए जिंदगी तू ऐसा क्यों है। वाह, वैसा क्यों नहीं जैसा हम चाहते हैं, पर क्या चाहता है खुद नहीं जानती, है ना गाइस। हम जो है, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है
वो नहीं होना चाहिए। मतलब किसी और का लाइफ देखते हैं, फिर हमें लगता है कि काश उसकी तरह होता, काश मैं उसकी तरह होता, है ना। तो ये लाइन भी बहुत खूबसूरत है, दोबारा से रिपीट करते हैं। जिंदगी बीत जाती है इस सोच में कि ए जिंदगी तू ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं जैसा हम चाहते हैं, पर क्या चाहता है खुद नहीं जानती। कितना अजीब है हम सारे, जो है उसकी कदर नहीं, और जो है ही नहीं उसका अफसोस करते नहीं थकते। वाह, ये लाइन भी बहुत प्यारा है, फिर से एक बार रिपीट करूंगी गाइस। कितना अजीब है हम सारे, कितना अजीब है हम सारे, जो है उसकी कदर नहीं, जो है उसकी कदर नहीं, और जो है ही नहीं उसका अफसोस करते नहीं थकते हम। जो है उसकी कदर नहीं, और जो नहीं है उसका अफसोस करते नहीं थकते। वाह। और लास्ट में मैंने लिखा है, मेरे प्यारे सखाओं या सखियों, मेरे प्यारे सखाओं या सखियों, निवेदन बस इतना सा है कि जो है उसकी कदर कर लो, वरना अफसोस करते थक जाओगे, पर हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो ये था बकवास जैसा, मतलब ये तब लिखा था मैंने 2020 में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और इसमें बहुत ही ज़्यादा त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, तो आप लोग करेक्शन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और कौन सा लाइन आपको ज़्यादा अच्छा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताना गाइस, ज़रूर बताना। क्या पता आप लोगों के कमेंट से फिर से मुझे लिखने का प्रेरणा मिल जाए। तो गाइस इतना ही था। तो अ, आप लोगों का भी बहुत सा शौक होता होगा ना, कि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर जब हमारा स्कूलिंग टाइम होता है, तब हमारा बहुत सारा शौक होता है, ये भी करना वो भी करना। तो बहुत सारी चीज़ों को हम आगे तक साथ लेके जा पाते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा काम बदल जाता है, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, जो जिसकी हम सपने देखते हैं वो पूरा नहीं होता है, और हमारे ज़िंदगी में जो है कुछ और ही हो जाता है। हम वैसे तो मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं ये बनूंगी वो बनूंगी, बचपन से हमारा ये एक सपना होता है, पर धीरे धीरे बहुत से सपने पीछे छूट जाते हैं, और हम एक ऐसे सपने के पीछे भाग पड़ते हैं जो सपना हमने कभी देखा ही नहीं। तो मेरा एक छोटा सा शौक जो मैंने आपको बताया, कविता लिखने का, पोएम लिखने का, मतलब उतनी अच्छी नहीं लिखती थी मैं, पर फिर भी मतलब लिखती थी। तो ये है ज़िंदगी के बारे में जो मैंने लिखा है, कहना था। तो आई होप आप सभी को मेरा ये कविता अच्छा लगेगा। और कौन सा लाइन आपको अच्छा लगा ज़रूर ज़रूर बताना गाइस। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अगर आप लोग और मतलब कविता जो मैंने लिखा है अगर आप सुनना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, क्योंकि मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। मैं उस समय जो है बहुत लिखती थी डायरी। एक मैंने लिखी है यहाँ पे, झूठ एक ऐसी चीज़ है जो बोलने से पहले सोचने का मौका नहीं देता, और एक बार बोल दिया तो आपका नहीं रहता, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर वापस लिया नहीं जाता, इस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये भी लिखा है मैंने, बहुत मज़ेदार वो मैंने क्या लिखा है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने खुद से लिखी है, पर ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कभी कभी इधर पढ़ा उधर पढ़ा अच्छा लग गया, फिर लिख वो शेयर कर रही हूँ। तो यहीं पे रखते हैं, बाय बाय।